अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आज हम बाकायदा कोई व्लॉग तो नहीं बनाने लगे, लेकिन एक मामले पर आपसे डिस्कस ज़रूर करने लगे हैं, क्योंकि हर एक का अपना नुक्ता नज़र होता है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस मामले पर थोड़ी सी डिस्कस की जाए। मामला है रजब भट्ट की गिरफ़्तारी का। तो देखिए, इस वक्त जब मैं व्लॉग बना रहा हूं तो इस वक्त रजब भट्ट की तकरीबन 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो रजब भट्ट ने थोड़े ही दिनों में अच्छी खासी मकबूलियत हासिल की है। अब रजब भट्ट की गिरफ्तारी के पीछे असल हकायक क्या है, आज वो आपको बताएंगे कि किस वजह से उसकी गिरफ्तारी की गई। ये गिरफ्तारी होनी नहीं थी, लेकिन पसे पर्दा क्या हकीकत थी वो आपसे डिस्कस करेंगे। हुआ ये कि हालिया दिनों में रजब भट्ट की शादी हुई। आप सब ने सोशल मीडिया पे देखा कि शादी बड़े धूमधाम से हुई। तो एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि रजब भट्ट की गिरफ्तारी इस वजह से नहीं हुई कि उसके पास इतना पैसा क्यों है, उसने इतना पैसा क्यों उड़ाया। रजब भट्ट की शादी में हर तरह के लोग थे, ठीक है। उसमें सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग थे, उसमें सेलिब्रिटीज़ भी थी, बड़े पैसे वाले लोग। तो जब रजब भट्ट की शादी में सब पैसा फेंक रहे थे, अब सबको रजब भट्ट ने तो पैसा नहीं दिया, जाहिर सी बात है। जो जो शादी में इनवाइटेड थे, डक्की भाई है, इकरा कमल है, ठीक है, काशिफ ज़मीर है, इस तरह जितने भी पैसे वाले लोग उस शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे, तो भाई जाहिर सी बात है हर एक के पास पैसे था। इतना पैसा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो शेर के बच्चे पाल सकें, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि इम्पोर्टेड गन, एक महंगी गन किसी को गिफ्ट कर सकें। अब इस तरह के लोग जब शादी में आ रहे हैं और पैसा फेंक रहे हैं, जो रजब भट्ट अपनी शादी में पैसे निछावर कर रहा है, तो रजब भट्ट के पास ना तो कोई डकैती के पैसे हैं, ना हराम का पैसा है, ठीक है, ना वो टैक्स चोर है। ये सब कुछ करने के बाद अगर उसने अपनी कमाई उड़ाई है, तो उस अकेले के पास इतने पैसे नहीं हैं, बल्कि शादी में मौजूद जितने भी लोग थे सबके पास पैसे थे, वो फेंक रहे हैं। असल मसला पैसों का नहीं है, ना ही गिफ्ट का मसला है कि उन्हें शेर का बच्चा गिफ्ट मिला, उसके पास लाइसेंस नहीं है, या उसे महंगी गन मिली है, उसके पास वो रखने का लाइसेंस नहीं है। ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जब इतना पैसा देखा तो वाइल्ड लाइफ वालों ने और पुलिस ने ये प्लान बनाया कि हम क्यों ना इनसे अच्छा खासा पैसा हथियाएं। जिसने शादी में इतने निछावर किए हैं तो 2-4 करोड़ तो हमें भी मिल जाएगा। तो इसे ज़रा ब्लैकमेल करते हैं, इसके पास गिफ्ट तो आ गए हैं, लाइसेंस नहीं है, तो इसे ब्लैकमेल करते हैं। जब ये रजब भट्ट के घर पहुंचे हैं तो इन्होंने सबसे पहले यही डिमांड की कि कोई पैसे का लेन देन हो जाए और मामला यही सॉल्व हो जाए। तो रजब भट्ट ने आसपास फ़ोन घुमाने शुरू कर दिया मैंने MPAs को, ठीक है, सिफारिश के तौर पे। जब उन्होंने देखा कि मामला सिफारिश की तरफ जा रहा है और हमें कुछ नहीं मिलेगा, उन्होंने फौरी से FIR डाली और रजब भट्ट को अंदर कर दिया। अब उनका मामला यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। वो तो शख्सी ज़मानत पर रिहा हो गए, लेकिन अच्छी खासी दिहाड़ी लगाने की सोच रहे थे। इसके पीछे ये कोई नहीं कि वो टैक्स चोर है, उसने इतना पैसा क्यों उड़ाया, इतना पैसे कहाँ से लेके आया, ये कोई मामला नहीं है। सिर्फ ये है कि जब उन्हें ये मालूम हुआ कि रजब भट्ट की शादी ने तो धूम मचा रखी है, भाई लोग इतने पैसे फेंके जा रहे हैं, लाखों करोड़ों उड़ाए जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये मौका है अपनी दिहाड़ी लगाने का। और बहाना क्या बनाया, शेर का बच्चा और एक अच्छी सी गन। रजब भट्ट ने तो गन की नमूदो नुमाइश भी नहीं की, कहीं भी उस गन की वीडियो या तस्वीर हमने नहीं देखी, ठीक है। वो तो खुद डर रहा था, लेकिन अच्छी खासी दिहाड़ी लगाने की सोच रहे थे, मगर अफसोस उनकी दिहाड़ी नहीं लग सकी। तो इस तरह ये लोगों के साथ करते रहते हैं। क्यों? अपनी दिहाड़ी सीधी करने के लिए, अपने पेट को आगे रखते हुए ब्लैकमेल करते हैं पैसे हथियाने के लिए, चलो कहीं से भी 4 टुकड़े मिल जाएं। तो असल मामला ये था, जब उन्होंने देखा कि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तब उन्होंने FIR डाली, वरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। दिहाड़ी लगानी थी, वो नहीं लगी। क्योंकि आप सब जानते हैं जहाँ बात पैसे की आ जाए ना, फिर बंदा कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता, ठीक है। जहाँ दिहाड़ी लगाने की बात हो, पैसे की बात हो, तो हमारी हमदर्दी बनती है रजब भट्ट के साथ। क्यों? उसने कुछ गलत नहीं किया, खिलाफ कानून कुछ नहीं किया, तो आपने नाजायज़ FIR उस पर डाली है। वो तो शख्सी ज़मानत पर रिहा हो गए, लेकिन हमारी हमदर्दी रजब भट्ट के साथ। हाँ, अगर वो खिलाफ कानून कुछ करते, ठीक है, कानून की खिलाफ वर्जी करते, नाजायज़ करते, तो फिर हम रजब भट्ट की क्लास ज़रूर लगाते। क्योंकि इस वक्त वो बेकसूर हैं, तो उन पर FIR भी नाजायज़ दी गई है। ये मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है, ठीक है, ज़ाती नुक्ता नज़र है। इस पे आप लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, ठीक है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इतना पैसा क्यों उड़ाया, मुल्क में गुर्बत है। तो भाई गुर्बत उस एक ही वजह से है, गुर्बत के और बड़े फैक्टर हैं, ठीक है। मुल्क में पैसा कम है या ज़्यादा है, उसकी और वजूहात भी हैं,
शायद उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती होगी, लेकिन तनकीद करने से या इन्हें बुरा भला कहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ रजब भट्ट बेकसूर था, इसलिए हम उसकी हिमायत करते हैं।